हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज फिर हम आपको ले चलते हैं मैथ की दुनिया में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एयरफोर्स, एसएससी और इधर आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें इस वीडियो में तो हम लोग आईआरटी की जो आपके पास भारत भारती बुक है, ठीक है, उसको ए टू जेड जितने भी उसमें क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये जो बुक है आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक के लिए बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन है, तो इसलिए कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि ये बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, आज फिलहाल हम लोग समय न वेस्ट करते हुए अपने ठीक है टॉपिक में चलते हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर लॉगरिथम चल रहा था। लॉगरिथम में हमने ऑलरेडी अगर बात करें, हाँ चैप्टर की बात करें तो काफ़ी आपके चैप्टर 7-8 चैप्टर हो चुके हैं राउंड। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लॉग की। लॉग में अगर हम बात करें तो लॉग में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक कल कर लिए थे। एक्चुअली टाइम ज़्यादा हो गया था, स्कूल पहुँचना था, इसलिए हमने वहीं पे छोड़ के चले गए थे। आज अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के 28 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया है log 12 बेस का है, m इज इक्वल टू ए, log 10 बेस का है और m और b ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है a माइनस टू बी, बी माइनस टू ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आ जाओ फटाफट रख दो, आराम से सबका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें क्या एक है, तो एक वैल्यू आपको पता है कितना है, ये वाला है, तो उठा के वैल्यू पुट कर दूं तो ये आपका हो जाएगा log बेस का 12m। ठीक है, माइनस का 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है, ये आपके पास है log 18 बेस में m। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आप आ जाइए नीचे, ये b है, b का वैल्यू यही है आपका क्या है log 18 बेस का और ये m। ठीक है, माइनस का आपके पास हो जाएगा 2 इंटू आपका हो जाएगा ये log बेस का 18 और ये m हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपका। ठीक, अब करते क्या है, इसको दो भाग में अलग अलग हम तोड़ लेते हैं। तो ये आपको देखिए क्या हो जाएगा log, ठीक है, m, ठीक है, बाई ये आपका सॉरी यहाँ पर आएगा नहीं नीचे, तो इधर करते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे देख लो, क्योंकि यहाँ पर नहीं आ पाएगा, चल क्योंकि इसके 4 पार्ट बन जाएगा, काफी नीचे चला जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखो, तो ये आपको क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका log m बाई ये आपका हो जाएगा log 12, फिर उसके बाद माइनस 2 इंटू ये log का m बाई log का 18, फिर उसके बाद ये पूरा डिवाइड ले लो log, ठीक है, m बाई log 18 और उसके बाद माइनस 2 इंटू log m बाई log आप क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये समझ आया होगा। ठीक, मतलब इसको दो भागों में तोड़ देखिए, जो बेस होता है बेस को नीचे कर लीजिए और ऊपर जो बेस के ऊपर होता है उसको हम अलग अलग दोनों को डिवाइड में अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए, चाहे देखिए ये वाले टर्म से log m, ये वाले टर्म से log m लेकर के, ठीक है, कॉमन लेकर के इसे काट सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल बचेगा आपके पास जब हम कॉमन लेते हैं तो ये आपका log m बाई log m कॉमन ले लो। ठीक है, ध्यान समझना, ये दोनों से log m एक कॉमन ले लिए, इन दोनों से log m एक कॉमन ले लिए। ठीक है, अब आपके पास ऊपर क्या बचा, 1 बचा। अब ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा log 18 बाई आपके पास log क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके बाद माइनस, ठीक, ये वाला टर्म आपके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2 log आपके पास हो जाएगा कितना 18। ठीक है, और उसके बाद बाई में आपका, हाँ एक चीज देख लो, ए आपको क्या है, ए है, ये आपका 12 है ना, यहाँ पर ए है, एक वैल्यू 12 है, तो ये 12 होगा। ठीक है, जब ये 12 होगा तो आपका ए भी 12 होगा। ठीक है, तो ये आपका ऊपर जाएगा तो आपका 12 हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 2 इंटू log का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आया होगा आपको। ठीक, इसको आप कैंसिल कर दिए यहीं से। अब इसको आप क्या कर लिए, अलग अलग दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, log 18 को अगर आप बात करें तो log 18 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए फैक्टर कीजिए 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 2 का सकते हैं 3 का स्क्वायर 2 इंटू 2, तो यहाँ पर अब आप देखिए तो ये हो जाएगा आपका log 3 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, फिर माइनस ये 2 हो जाएगा, अब ये 12 है आपके पास। ठीक है,
तो 12 को आप क्या कर लीजिए, ठीक है, इसको भी तोड़िए, तो 2 × 2 × 3 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन, उसके बाद यहाँ पर log 12 को भी सेम इसी प्रकार रख लीजिए, तो ये आपको फिर हो जाएगा log 2 का स्क्वायर इंटू 3 और -2 इंटू ये आपका log 3 का स्क्वायर और इंटू का 2, ये ठीक है। तो मतलब इसका क्या कर लिया हम लोग, फैक्टर कर लिए, ठीक है। अब इसको हटा रहे हैं, ठीक, इसको एक बार देख लीजिए, ना समझ में आया तो बैक कर लीजिए थोड़ा वीडियो, ठीक है। हटा रहे क्योंकि नीचे आएगा नहीं। अब आगे देखिएगा इस क्वेश्चन के, तो क्या हो सकता है, देखो यहां से देखिए, ये आपका क्या बन जाएगा, log m इंटू n दिख रहा है, ये m और ये n, तो log m प्लस n लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका log 3 का स्क्वायर प्लस log आपका 2, ठीक है, माइनस ये देखिए 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और m इंटू n भी लगा लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 log 2 की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये माइनस है, जब ये अंदर टूटेगा तो जाकर के ये भी हमारा माइनस में ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको तोड़ेंगे फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस टर्म बनेगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जरा इसी में क्लियर ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कितना हो जाएगा, 2 log आपका ये 3 हो जाएगा, ठीक है, बाई। अब उसके बाद नीचे देख लीजिए, इसको भी तोड़िए, तो ये आपका हो जाएगा log 2 की पावर 2 प्लस log आपके पास हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का आपको कितना हो जाएगा, देखिए वही काम करेंगे जो इसमें किए थे, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा 2, उसके बाद log 3 की पावर 2 माइनस 2, ठीक है, ये माइनस हो गया 2 और ये log, और इधर आपको कितना है स्क्वायर है, ठीक है, log और ये आपका 2, ठीक है। बस इसी को कैलकुलेट करवा लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 2 क्या हो जाएगा, पहले चला जाएगा, तो आपको क्या बन जाएगा 2 log 3 प्लस ये आपको कितना हो जाएगा log 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ये log 2 माइनस ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 log 2 माइनस ये आपका हो जाएगा 2 log 3 हो जाएगा। नीचे आ जाइए, ऐसे इसको सेट कर लीजिए, तो ये आपको 2 हो जाएगा, ये log पहले चला गया ना, तो ये आपको क्या हो जाएगा 2 log 2 और प्लस ये आपका हो जाएगा log 3 हो जाएगा, माइनस ये 2 2 जा 4 log 3 माइनस ये आपका हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिसका बेस, ठीक है, इधर वाला टर्म है जो log के आगे वाला का टर्म है, अगर वो सेम होगा तो आप क्या कर लीजिए, कोई, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 वाला ये है और 3 कहाँ है आपका, ये है, देखिए ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में, खत्म, ठीक। और यहाँ पर log 2 है और ये 3 है, देखो ये माइनस में है, ये प्लस में घट जाएगा, तो 4 में से अब यहाँ कुछ नहीं तो एक होता ही है ना, हाँ, तो चला जाएगा, कितना बचेगा आपका ये -3 और log 2 बच गया, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आ जाओ, ये -2 log 2 और ये +2 log 2, खत्म। यहाँ पर देख लीजिए ये भी घट जाएगा, आपको कितना आ जाएगा -3 log 3 आ जाएगा, ये 3 से ये 3 और माइनस से माइनस सब खत्म। क्या बचा आपके पास log आपका, यहाँ पर देख लीजिए ये आपको क्या बचा आपका log 2 बाई आपका बचा है log 3, ठीक है। जब इसको आगे देखेंगे तो इसको और क्या लिख सकते हैं बताइए, log ये नीचे वाला चला जाता है बेस में और ये 2, तो इसका भी आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये, ठीक। तो आपका लास्ट आंसर, फाइनल आंसर कितना आया log, ठीक है, बेस का 3 और 2, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, ठीक है। कंसेप्शनल क्वेश्चन था, बस अब तो आप क्या कीजिए कि सारे क्वेश्चन का रूल देख लीजिए, किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। बस इतना आपको माइंड में रखना है, ठीक है। बाकी आपको कैलकुलेशन यदि आप प्रॉपर मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो काफी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो आगे चल के अगर हमें रूल पता है तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें निकाल लेना है, ठीक है, और निकल ही आएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर आगे क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, 29 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में
आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें आपको पूछा है, कह रहा कि 3 log 3, ठीक है, ये आपका 3 है, ये log है, ये आपका 3 और ये आपका 7। फिर उसके बाद आगे कहा +2 log 2 6, +2 log 2 और यहाँ पर आपका कितना है 6 है, माइनस का 4 log 4 और 8, 4 log 4 8, ये आपका कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, अगर एक बार केयर करें आप, देखा है अगर ये टर्म, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना ऊपर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 29, ये आपका नीचे दिया हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ मतलब कि 1/, में है ये, ठीक है, ये वाला जो टर्म है अगर ये चीज नीचे लगा हुआ है तो समझ लीजिए 1/, में है, ठीक है, नीचे है, ठीक, तो इसको समझिएगा इस सब में ही चीज है, ऊपर नहीं है, इस सब में नीचे ही है ये आपका। ठीक, अब देख लीजिए ये वाला नीचे वाला जब इधर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये log 3 बेस में 3 और ये जो 7 है इसको आप पहले लिख लीजिए, ठीक है, 7 पहले चला जाएगा, प्लस यहाँ पर कर लीजिए, ये आपका देखिए 6 पहले कर लीजिए और ये अब log 2 हो जाएगा, माइनस ये आपका 8 पहले चला जाएगा और यहाँ पर ये log 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 1 इंटू 8 हो गया, माइनस इसका वैल्यू 6 इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और ये प्लस का 7 इंटू इसका वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 7 + 6 और माइनस का 8। ठीक है, अब इसको देखो आपका आंसर इस फॉर्म में दे रहा है, ठीक है, तो इतना ही आपका आंसर, तो इसे आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो और यदि आगे देता हो तो इसको आप ऐड कर लेते और उसके बाद माइनस कर देते। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ आया होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में देख लीजिए, सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 30, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा कि ax, ठीक है, वो और अच्छा क्वेश्चन है, दिया है ax c⁻⁻2x, ठीक है, और आगे दिया हुआ है इज इक्वल टू b और आपका 3x+1, सॉरी क्या है आपका b की पावर है, ठीक है, b की पावर 3x+1, तो कह रहा है ये दिया हुआ है तो इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आओ समझते हैं क्या कर सकते हैं इसको। अगर हम यहाँ बात करें इसकी तो हम इसको ax c-2x, ठीक है, इज इक्वल टू इसको हम कर लेते हैं b की पावर 3x इंटू बी कर लीजिए। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, ले लीजिए लॉग, तो आपको क्या हो जाएगा ये log ax इंटू c⁻⁻2x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या log b की पावर 3x इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। अब ये m इंटू एन दिख रहा है क्या, ठीक है, m इंटू एन से आप इसे तोड़ दीजिए, तो जब आप इसको अलग करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा log ax, ठीक है, log ax और प्लस, ठीक है, log c की पावर -2x ये इक्वल आपका log b की पावर 3x प्लस ये हो जाएगा आपका log b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x इसमें है, x इसमें है, x इसमें है, ठीक है, तो ये वाले टर्म को पूरा इस साइड आप ला लीजिए। ठीक, जब इस साइड लाएंगे तो आपको देख लीजिए क्या हो जाएगा log, और ये x को पहले लिख लीजिए, ठीक है, पावर वाले x को पहले लिख लीजिए। ठीक है, ये जो पावर है उसको पहले लिख लीजिए, ax आपको पहले आ जाएगा, तो ये हो गया x log a, और उसके बाद देखिए जब इसे पावर पहले लेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा, कितना -2x, और यहाँ पर आपके पास बचेगा log c, और इसको जब इस साइड लेंगे तो ये भी जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद जब इसको जाएंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा, और 3x को पहले लिख लीजिए, तो ये आपका 3x log b। ठीक है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है log b इस साइड बचा हुआ है आपका। ठीक है, आप सोचते हैं, ठीक है, ये वाला टर्म आपका बचा हुआ है, इसको इस साइड ला लिए। ठीक है, जब इसको इस साइड आप लेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो साइन है
देखो यही वाला साइन प्लस इक्वल है ना, तो ये जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, इसे इक्वल बना लो, ठीक है, ये सेट हो गया इसी में, ठीक है। इधर यदि आपको ना दिखा हो, ठीक है, तो ये देख लीजिए, ठीक। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये चीज हम देखो इसमें कुछ किए नहीं, ये वाला टर्म पहले लिख लिए, ये वाला पहले लिख लिए, इसका इसमें पहले लिख लिए, और इसको एक्स्ट्रा करके माइनस लग जाएगा, और ये अपने स्थान पे है ही, ठीक। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसे हटा रहे हैं, तो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला एक्स, इसमें भी एक्स, तीनों में एक्स है, ठीक है, ये आपका एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। अब ये आपका एक्स कॉमन आ गया, उसके बाद आपके पास देखिए अंदर बचा हुआ है लॉग, ठीक है, ए माइनस लॉग आपको कितना है 2, ठीक है, ये आपका माइनस का 2 लॉग सी, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है माइनस का आपका हो जाएगा 3 लॉग बी, और इक्वल में आपका बचा हुआ है लॉग बी, ये बचा हुआ है, ठीक है। इस साइड ये जो था आपका भी बचा हुआ है, और इसमें तीनों में से इसमें लॉग था, तो एक्स था, तो एक्स कॉमन ले लिए। अब देखिए एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये सब मल्टीप्लाई में, तो एक्स को बचा कर सब डिवाइड में भेज दीजिए, तो अगर देखेंगे तो आपको एक्स इक्वल क्या मिल जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा लॉग, सॉरी, ये आपका हो जाएगा लॉग बी अपॉन, ये आपका बन जाएगा लॉग ए माइनस 2 लॉग सी माइनस 3 लॉग बी, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, लॉग बी अपॉन लॉग ए माइनस 2 लॉग सी माइनस 3 लॉग बी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आज हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है, यदि वीडियो, ठीक है, यदि क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो तो आप बैक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, और दिक्कत होती तो आप फिर कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया हुआ है log 20xy इक्वल आपका 1, और आगे दिया हुआ है log इसी में 3x प्लस वाई इक्वल में आपका 2 दिया हुआ है, ये आपका 2, तो कह रहा है कि इसमें आप log 10x स्क्वायर वाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए, log 10x स्क्वायर वाई, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। log 10x स्क्वायर वाई कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आ जाओ फिलहाल चलते हैं। अच्छा, इसे आप क्या कर सकते हो, देखिए ये वाला टर्म आप इस साइड लाइए, तो ये आपका एक्स वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 20 की पावर 1 हो जाएगा, तो एक्स वाई इक्वल टू आपका 20, ठीक है। यही से एक वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू यदि निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 20/y आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। आ जाओ इसको देखते हैं, इसको भी ऐसे कर लो, तो ये आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये वाले टर्म को उठा करके क्या करो, इक्वल की साइड लाइए, तो ये आपको क्या हो जाएगा x प्लस वाई जो इक्वल टू, ये देखिए 3 नीचे बेस में आता है, उधर जो वैल्यू होता है वो पार में चला जाता है, तो ये आपका x प्लस वाई जो इक्वल टू 9 हो गया, ठीक। x वैल्यू आपको ये उठा के यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 20/y प्लस वाई बाई 1 इक्वल टू आपका 9 हो गया, ठीक है। सॉल्व करवा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 9, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये 9y हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका 20 हो गया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में आपका 9y, ठीक। इसको भी इस साइड ला लीजिए, तो आपका ये हो जाएगा, थोड़ा सा ही करें क्रम में, वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 20 इक्वल 0, ठीक। कह रहा ऐसे दो फैक्टर बताइए, ठीक है, इससे दो फैक्टर बताइए जिसका, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाए 20 आ जाए, उसी को ऐड कर दे 9 आ जाए, तो 5 4 20, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए आपको ये दोनों वैल्यू प्लस में आएंगे, ठीक है। अब इसको करना आपको पता है, ठीक। अब यहाँ पर y की वैल्यू 5 और 4 आया, तो 5 4 आया, तो किसका वैल्यू आपको चाहिए x का, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू रख लो, तो x का एक वैल्यू अगर यहाँ पर आप 5 रखते हैं, y बराबर 5 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, यदि आप 4 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा, तो x का भी वैल्यू आपके पास कितना आया 4 और 5 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन में हम पुट कर देते हैं, ठीक, क्या है 5 4 4 5 दोनों, ठीक है। तो चाहे जैसे कीजिए दोनों में वही आएगा, ठीक। आ जाओ अब यहाँ पर देखिए log
ये आपको हो गया log ये बेस का 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं x का वैल्यू 5 वाला ले रहे हैं, कौन, x का वैल्यू 5 वाला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5, मतलब x के स्थान पर आप क्या कर देंगे, 5 कर देंगे और इसका ये स्क्वायर, ठीक है, इनटू y का वैल्यू आपके पास कितना है 4। जब x का वैल्यू आप 5 लेंगे तो y का वैल्यू आपको कितना आएगा 4 वाला लेंगे, ठीक है। जब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू क्या लेंगे 4 लेंगे, ठीक है। यदि इसको लेना चाहे तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। जब इसको x को 4 लोगे तो इसका फिर 5 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद आगे देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 4। अब इसको देखिए जरा, तो log 10 ये कितना देगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4, ठीक, ये आपको कितना देगा, आई होप 100 हो जाएगा, कितना 100। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये आप 10 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। अब ये वाला 2 जो टर्म है ये पहले आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर log 10 और 10 बचा हुआ ना, log बेस का 10 और 10, इसका वैल्यू चूंकि पता है आपको कितना होता है 1, तो 2 1 2 इक्वल टू आपका वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपको करेक्ट है, ठीक है। 22 में log, ठीक है, ये आपको दिया हुआ log बेस का 5x प्लस y है, आगे इक्वल में आपका दिया हुआ है 1, फिर उसी के आगे दिया है log 3 4, ठीक है, ये है आपका log 3 बेस में और 4 और प्लस, हाँ प्लस log 3x प्लस log 3x प्लस log 3x प्लस log 3y प्लस log 3y, ये आपका इक्वल में कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें x और y का वैल्यू क्या होगा ना, इसमें x तथा y का वैल्यू क्या होगा। आ जाओ सॉल्व कर लो, सेम ऐसे कीजिए। तो यहाँ पर कितना है x प्लस वाई जो इक्वल टू 5 की पावर 1, तो ओवरऑल x प्लस वाई इक्वल आपका कितना जाएगा 5 आ गया, ठीक है। यहाँ आ जाइए, देखिए ये सब क्या है आपका, ये सब प्लस में ऐड है, log है, तो log m प्लस n, ठीक है। ये क्या है log m प्लस log n प्लस log r कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये आपको फार्मूला दिख रहा है, ठीक है, कौन वाला log m इंटू n वाला, ठीक। तो इसको आप जरा देखेंगे तो इसके इकट्ठा कर लीजिए, log सबका बेस 3 है और यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू, क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स इंटू वाई, कर सकते हैं m n और ये r, ठीक है, या तो p कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उस फॉर्म का है ये, ठीक। उसके बाद इक्वल में आपका 2 ये 3 की स्टार भेज दिए तो कितना रहेगा आपके पास 4xy इक्वल में आपका 3 की पावर 2, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए x का वैल्यू फिर फाइंड कर लीजिए, ठीक है, x का वैल्यू फिर फाइंड कर लीजिए। तो x वैल्यू फाइंड करेंगे कितना है 3 का स्क्वायर 9 बाई आपका 4y आ जाएगा, 9 बाई 4y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उठाकर x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब पुट करेंगे वैल्यू तो आप क्या हो जाएगा 9 बाई 4y प्लस y इक्वल का आपका 5, 1 लेट कर लीजिए, वही काम कीजिए, ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल में आपके पास कितना हो जाएगा 4y को 1 में करा तो 4y और प्लस इधर जाएगा तो ये आपका 20y हो जाएगा, ठीक। इसको शॉर्ट फिर ला लीजिए तो ये 4 हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर, ये माइनस का आपका 20y और ये प्लस का 9 इक्वल 0, ठीक। अब देख लीजिए फिर वही फैक्टर वही काम आगे, ठीक है। तो इसको हम फैक्टर बना दे रहे हैं, आगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। 4 का 9 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 में 9 का 36। अब फैक्टर ऐसे कीजिए कि प्लस कर दे 20 आ जाए और उसको मल्टीप्लाई कर दे 36 आ जाए, ठीक है। यहाँ वाला जो डिजिट होता है इसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि होता है और लिखते नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर 36, ऐसे दो वैल्यू बताओ जिसका हम मल्टीप्लाई करें कितना जाए 36 आ जाए और उन्हीं के ऐड कर दे आपको कितना हो जाए 20 हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा 9 है, ठीक है। हाँ अब इसको देख लीजिए 36 हो जाए और आपको कितना हो जाए 20 हो जाए प्लस करने पर। तो अब फटाक से देखिए 18 में यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे
18 में यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा, और ये 18 में 2 से प्लस कर दे तो आपको 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके फैक्टर क्या बन जाएंगे 18 और 2। ठीक है, एक विशेष चीज आपके लिए जान लीजिए, यदि आपको यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएंगे ये दोनों वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको फैक्टर आप कर लीजिए नॉर्मल। ठीक, फिर यहाँ से आपका y का वैल्यू निकल आएगा, फिर y का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, x का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ करवा देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसके आगे कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कर सकने भी हैं आप। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 33 में। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, बाकी आ गया है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू याद करना, आगे कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ। उसके बाद 33 में दिया हुआ है आपका log 2 कितना है, log 2, फिर log 3 है, फिर log 2x है। ये आपका हो गया log 2 बड़ा सा कोष्टक, फिर उसके बाद log 3 है। ठीक है, इसके अंदर ये आपका log 3, उसके बाद दिया हुआ है log 2x, फिर ये आपका log 2x, उसके बाद ये बंद हो गया है। और इसमें कहा है कि आप x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 1 दिया हुआ है, इक्वल में आपका इसके 1 है, करें x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। इस टर्म को आप इस साइड भेजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, log 3 हो जाएगा, और ये अंदर आपका क्या बचेगा log 2x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 आ गया। अब फिर इसको भेजिए, देखिए 2 की पावर मतलब 2 आ गया ना, ये आपका 2। अब इसको भेजिए तो ये आपको क्या हो जाएगा log 2x इक्वल, ठीक है, 3 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, ये 9 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर अब इसको भेजिए। ठीक है, तो ये आपको कितना बचा log 2x। अब ध्यान से अगर समझियो। ठीक, यहाँ पर देखिए केवल हम x बचा इक्वल, ये आपका देखिए ये 2 है ना, अब इधर आइए 2 की पावर 9 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 9, ये आपका हो जाएगा 500 आपका 12। ठीक है, 5 2 की पावर 9 मतलब कि 2 को 9 बार करो तो 512 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका। ठीक है, यदि प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया है log e है। ठीक है, ये आपको दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 को। ठीक है, किसको, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है log e x प्लस log e 1 प्लस इक्वल 0 दिया हुआ। ठीक है, कह रहा है x का मान क्या होगा। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, देखो तो ये टर्म देखिए यहाँ पर e की पावर x आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टर्म को आप पहले ले लीजिए, तो x ये आपको क्या बचा log 10, और ये बचा बेस में 10 सबको होता ही है, लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, e, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस 1 प्लस x, और ये आपको कितना हो जाएगा log e हो जाएगा। ठीक है, फिर से अब उसके बाद देखिए इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से आज से जान लीजिए log e, ठीक है, बेस में 10 होगा तो हमेशा इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कितना 1। तो आज इसे सॉल्व कराओ तो x इंटू 1 प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1 इक्वल 0। तो ये x प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल 0, इसे ऐड कर लीजिए तो ये 2x इक्वल, इसको इक्वल की साइड भेज दिए तो -1, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, कितना -1/2। तो ये होगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपको क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 34 रहा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि काफी समय हो गया है। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक, तो 35 में आपका दिया हुआ है, कर रहा है यदि log e, अब ये log देखिए बेस में अब यहाँ पर e आया हुआ है। ठीक है, x, ठीक है, और उसके बाद प्लस आपका log e, ठीक है, ये वाला बेस में है। ठीक है, वो बेस में नहीं था। ठीक, उसके बाद आगे 1 प्लस एक्स इक्वल आपका कितना दिया 0। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है रिलेशन क्या होगा इसमें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये बेस में, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको आप क्या कर सकते हैं
इसमें से आप यदि इसको समझे तो ये आपका log m इंटू n से टूटा हुआ लग रहा है ना, तो ये log m प्लस n, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ सेम कर लीजिए, तो ये आपका log e, बेस सेम है दोनों को, तो कर लीजिए इंटू आपका 1 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल आपका 0। इसको इस साइड भेज दीजिए, तो ये x का x में गुणा करेंगे तो x प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब e इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 0 बन जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता कितना होता है 1, e की पावर 0 वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर x स्क्वायर वाले को पहले लिख दो, प्लस ax, इसको इस साइड डालिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन होगा आपको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, समय बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा स्पीड में चल रहा है, ठीक है। तो दिया हुआ है आपका पास a log 4x इक्वल में आपका दिया हुआ है b log 2x, ठीक है। तो इसमें कह रहा है रिलेशन क्या होगा, ठीक है। इसमें रिलेशन पूछा है क्या होगा, किसका किसका रिलेशन पूछा है, लॉग ये आ जाओ। तो जितना भी रिलेशन आपके ऑप्शन में सब ए बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो इससे हमें तुरंत समझ जाना चाहिए, ठीक। ये आपका 2 बेस में है, ठीक है, ये चीज। तो आ जाओ, हम क्या करते हैं, इसको 2 के पावर के फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए log x, ठीक। ये अब यहाँ पर देखिए आपका नीचे है, तो a log, आप इसको 2 की पावर 2 कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका x इक्वल b log आपका ये 2x, ये 2 को पहले ले लीजिए, तो a बाई आपका ये 2 हो जाएगा। देखिए ये बेस में लगा होता तो अपान में आता है, ठीक है, ये x, ठीक है। और इक्वल में आपका ये b log 2 और ये भी आपका x, ठीक है। ये दोनों फंक्शन से वाला हट गया, बचा क्या, a बाई 2 इक्वल आपका b, इसको इस साइड कर दीजिए, तो a का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा 2b, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं क्या दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका दिया है log 4, क्या है, log 4 बेस में और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही है, सॉरी, और माइनस ए आपका फिर log 4 और आपका दिया है एक्स प्लस 1 इक्वल टू, एक्स प्लस 1 इक्वल 2। तो इसमें कह रहा है कि आप x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x का वैल्यू। आ जाओ देखते हैं, ये आपका 4 ये 4 है, आपको दोनों सेम है, तो यहाँ से आपको तुरंत दिमाग लगा लेना चाहिए कि यहाँ पर m अपॉन n को फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। इक्वल में आपको कितना है, ये 2, इसको इस साइड भेज दीजिए, तो और इसको देखिए ये वाले 4 को भेजेंगे तो ये क्या पावर में हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए उसमें से x कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस 1 बचेगा, नीचे आपका x प्लस 1 ही है, और यहाँ पर देखिए ये 4 है log के साथ, तो यहाँ पर ये 4 ऊपर 2, ये वाला खत्म। तो देखेंगे तो जो x का वैल्यू हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो आई होप ये भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। थोड़ा समय का आभास इसलिए स्पीड में कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब आप बात करते हैं 38 की, ठीक है। यदि वीडियो समझने में प्रॉब्लम हो तो आप बैक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे दिया क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, उसमें दिया p ग्रेटर देन 0 q ग्रेटर देन 0 के लिए log p, ठीक है, log p बाई q प्लस आपका दिया हुआ है log q बाई p, ठीक है। और इक्वल में आपका log p प्लस q दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है ये सत्य होगा, ठीक है, ये सत्य होगा। यहाँ पर देख लीजिए प्लस से ऐड है, तो सीधी बात है कि ये log ये आपका p बाई q इंटू क्यू बाई p हो जाएगा। ये आपका log क्या हो जाएगा, p प्लस q, दोनों तरफ से log हटा सकते हैं, यहाँ पर एक खत्म एक खत्म एक खत्म, जब पूरा कट गया तो क्या बचा 1 और p प्लस q, ठीक है। तो आई होप ये भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। बस हो गया, इसमें ये रिलेशन पूछा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा p प्लस q इक्वल 1, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं आपका क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ log x log 2y इक्वल log x प्लस 2y तब सत्य होगा, मतलब x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। log आपका x प्लस log आपका 2y इक्वल में log आपका x प्लस 2y,
वाई, ठीक है, ये दिया हुआ है log x प्लस log 2y इक्वल log x प्लस 2y। यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला लग रहा है ना आपको, log ये x इंटू आपका ये 2y इक्वल ये आपका हो जाएगा log x प्लस 2y। ये log हटा दीजिए और यहाँ पर x इक्वल आपका x प्लस 2y, y देखिए आपका 2y आ गया, ठीक है। यहाँ पर खूब अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। ये देखिए इसके क्या मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो x बचा लीजिए, 2 को क्या डिवाइड में भेज दीजिए, ठीक है। तो आ जाओ रिलेशन में देख लो, x इक्वल टू एक्स प्लस 2y बाई 2y, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 39 में, ठीक, ये x इक्वल टू 3y बाई 3y ये वाला है नहीं, ठीक। उसके बाद x इक्वल टू 2y, ठीक है, 2y माइनस 1, ठीक है, ये भी नहीं है, ये ठीक है, log x प्लस log 2y log x प्लस log 2y, ठीक है। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर ये अभी एक x और है, तो x फाइनली निकला नहीं है, ठीक है, तो इसको भी हमें इस साइड लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्टेप और इसमें देख लीजिए, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, आ जाओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इंटू 2y इक्वल x प्लस आपका 2y हो गया, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आप इस साइड करेंगे, ठीक है, तो चलो इस साइड भेज लो, तो ये आपका x हो गया और इंटू का 2y माइनस का आपका x इक्वल आपका 2y, ठीक है। इतना समझ आया होगा आई होप, ठीक। अब दोनों से x कॉमन ले लीजिए, कॉमन x हो गया, क्या बचा आपके पास 2y माइनस 1 इक्वल आपका 2y, इसको आप नीचे भेज दीजिए। तो x इक्वल टू आपको क्या है, 2y ऑलरेडी है, नीचे कितना जाएगा 2y माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन सही होगा, ठीक है, y बाई, ठीक है, 2y बाई 2y माइनस 1, ठीक है। तो आई होप ये भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आइए हम लोग लास्ट और फाइनल क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि समय काफी हो गया है, ठीक। तो उसमें आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक। रिलेशन दिया, काफी अच्छा क्वेश्चन, ए बी सी दिया हुआ क्रमिक संख्याओं में, ठीक है, ए बी सी क्रमिक में दिया हुआ है। और इसमें कहा है यदि आपको क्या है, log 1 प्लस AC है, log 1 प्लस AC है, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक, ये किसके बराबर होगा। अगर हम बात करें ABC के, तो आप यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या दिया है, A दिया है और C दिया है, ठीक। अगर इस क्रम से हम A और C का वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो सकता है, देखो ये का वैल्यू यदि हम फाइंड करेंगे, ठीक है, ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए कब हमें पुनः मिल सकता है, जब बी में से कुछ घटा देंगे, ठीक है। यदि हम बी में से कुछ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ए मिल जाएगा, ठीक है। इससे संतुष्ट हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार आपको सी करना होगा, ठीक है। सी हमें कब मिल सकता है, यदि बी में +1 कर दे तो क्या हो जाएगा, सी मिल जाएगा, बी में से थोड़ा अधिक होगा ना, क्यों, क्योंकि इसमें क्या कहा है, ये क्रमिक है, क्या है, क्रमिक है, ठीक। तो इसलिए हमने ए का वैल्यू और सी का वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, उठा करके यहाँ पे इसे सेट कर लिया, ठीक है। अब ए सी का वैल्यू पूरा क्या करें, यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो आगे ये आपका हो गया log 1 प्लस ए का वैल्यू आपके पास कितना है, b माइनस 1 और इसका वैल्यू b प्लस 1, सी का वैल्यू b प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन रहा है, a प्लस बी माइनस बी बन रहा है, तो 1 प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस आपका 1 हो जाएगा, इससे खत्म हो गया। और ये आपके पास log पहले है, तो ये आपका हो गया log b की पावर 2 पहले आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको क्या हो जाएगा, log b, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब आज की इस वीडियो के पर रोकते हैं और आगे हम फिर बात करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, आ जाओ।